आज सुबह सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आए थे, मैं सबको स्क्रॉल कर रहा था तो काफ़ी सारे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मोर देन 40-50 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं लास्ट 2 डेज में, और जिसमें से एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स को अपील करता है, मतलब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स के दिमाग में मे बी होगा, राइट। स्पेशली उन स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट जिनके थोड़े से कम मार्क्स आए थे और जब वो कॉलेज में जाते हैं तरह तरह की बातें सुनते हैं। और इनिशियली क्या होता है, जो फर्स्ट के स्टूडेंट्स में जाते हैं ना, तो कैसा भी स्टूडेंट पढ़ाई में हो, प्लेसमेंट की जरूर बातें पूछता है अपने सीनियर से या फिर अपने फेलो क्लासमेट से, डेफिनेटली पूछता है। तो अपन आज इसी के बारे में बात करेंगे। आपने पूछा, नहीं पूछा, आपको पता है, नहीं पता है, हर चीज़ को डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। कितना परसेंटेज चाहिए, क्या परसेंटेज का अहमियत है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्ट रखेंगे सिर्फ एक पॉइंट पर, प्लेसमेंट। मैं यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ प्लेसमेंट, हाँ, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट कंपनीज में भी प्लेसमेंट होता है, लाइक PSUs में डायरेक्ट प्लेसमेंट होते हैं IITs से और NITs से। तो वो शायद आपको पता होगा मे बी, बट आपको बता दूं कुछ IITs हैं, कुछ NITs हैं जहाँ पर खास के नॉर्थ ईस्ट में जानता हूँ मैं, और आई होप सो लगभग सारी जगह पर डिफरेंस होगा, बट सब जगह पर सारे IIT NITs में PSUs जाते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए, राइट। जैसे मेरे को पता है अच्छे से IIT धनबाद का पता है, उसके बाद आपका कुछ नॉर्थ ईस्ट कॉलेजेस का मुझे पता है, लाइक NIT मणिपुर, हाँ मणिपुर होगा। तो वहाँ के एक बंदा आया था जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक कंपनी में, नाम नहीं बता सकता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ पर उनका प्लेसमेंट वहाँ से हुआ था, और गवर्नमेंट कंपनी है, PSUs है, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड प्लेसमेंट, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं मार्क्स की। क्या क्या मार्क्स दिखाया जाता है? 10th क्लास दिखाया जाता है, यस। एक सेकेंड, मैं ऐसे नहीं करूँ, 10th लिख देता हूँ, 10th यस। 12th क्लास दिखाया जाता है, यस दिखाया जाता है। बीटेक का मार्क्स डेफिनेटली दिखाया जाता है। क्या यहाँ पर अगर किसी का बैकलॉग लगा है तो देखा जाएगा, हाँ या ना, इसकी हम बात करेंगे। और प्लेसमेंट किस तरह का आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, IT सेक्टर और नॉन IT। बिकॉज आपको पता है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है इसके बारे में, जितने ही मैक्सिमम प्लेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपका IT सेक्टर में ही होते हैं। नॉन IT में इतने प्लेसमेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, कितने बच्चों का जॉब लगा उसकी बात करेंगे, या फिर सैलरी की बात करेंगे, हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे, एवरेज पैकेज की बात करेंगे, तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा, इवन सेम कॉलेज में, इवन टॉप कॉलेज में इन इंडिया। दैट इज द थिंग। आपको पता नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट ये सच है। तो मैक्सिमम IT कंपनीज क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रखते हैं ताकि वो इजीली क्रीम बच्चों को सिलेक्ट कर पाए जो उनके लिए काम करें। अब बोले क्रीम को सिलेक्ट क्यों करते हैं? भैया, कंपनी चाहेगी हमारे पास बेस्ट बंदे काम करें ताकि कंपनी और प्रॉफिट कमाए। अगर वो लो लेवल बंदों को लेके जाएंगे जिनका लो मेंटलिटी है या फिर जिनको आता नहीं काम करना, तो कंपनी डूब जाएगी। कौन चाहेगा? तो कंपनी ले क्या करते हैं, मास एलिमिनेशन करने के लिए, मतलब जो उनके लेवल के नहीं है, एक एवरेज में स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए वो क्या करते हैं, ये क्राइटेरिया लाते हैं। अब यहां पर बात करें, क्या सारी कंपनीज करते हैं? नहीं, सारी कंपनीज नहीं करते, बट जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं लगभग सारे करते हैं। जितने भी बड़े कंपनीज, मतलब कि 2 सेक्टर में बड़े कंपनीज होते हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है और एक सर्विस बेस्ड होता है। अगर मैं IT सेक्टर में, लाइक फेसबुक प्रोडक्ट बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड कौन है? TCS है, इन्फोसिस है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। समझ गए आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? ये जितने कंपनीज का नाम बता रहा हूं, ये तो लगभग हर जगह पर इस तरह का सिस्टम लगाएंगे कि आपका एक स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए। उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया IT सेक्टर। नॉन IT सेक्टर में क्या होता है, उसमें भी इस तरह काम होता है, एक प्रोडक्ट बेस्ड होता है और एक वेंडर कंपनी होता है। फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी प्रोडक्ट बेस्ड है, और मारुति सुजुकी का जहां पर प्लांट है गुड़गांव में, मानेसर में, उसके आसपास मैं रहा हूं फ्यू मंथ्स, तो उसके आसपास बहुत सारे कंपनीज है जो मारुति सुजुकी के कार के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई स्टीयरिंग बनाता है, लाइक सोना स्टीयरिंग है वहां पर मानेसर में,
उसके बाद क्या उसका मतलब वो तो खाली मारुति बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और कंपनीज के लिए बनाते होंगे, कोई टायर बनाता है, कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई कुछ और बनाता है, तो वो बेसिकली ऐसे सिस्टम चलता है। तो जो मेन कंपनी है वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू वेंडर कंपनी। अगर आप थोड़ा एवरेज लेंगे तो जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने एनालिसिस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इन लगभग 99% सच है, ठीक है। 1% इधर उधर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको लेके हम चल नहीं सकते। तो इसमें कंपनीज क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं हम बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं थ्रू आउट 60% कि 10th में 60% चाहिए, 12th में 60% चाहिए, बीटेक में 60% चाहिए। मैक्सिमम जगह पर ये वाला हिसाब किताब चलता है, लगभग 70% कंपनी सही करते हैं, 60%, कुछ जगह पर भी 65% या फिर 70% भी लोग रख सकते हैं कंपनीज। कुछ कंपनीज क्या करते हैं 10 मतलब तीनों को मिला के कम से कम 2 में 60% होना चाहिए, ये कुछ कंपनीज करते हैं, बट ये थोड़ा कम है, 5-10% कंपनीज करते हैं। मैक्सिमम कंपनीज वही करती, तीनों में थ्रू आउट आपका 60%, ठीक है। कुछ कंपनीज करते हैं नो बैकलॉग अलाउ, कोई बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए पूरे बीटेक में। अगर ऐसा है आ जाओ बैठो, ऐसे भी होता है, नो बैकलॉग अलाउड, थ्रू आउट 60%, कोई बैकलॉग अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कर दिया कितने बच्चे निकल जाएंगे सोचो। मास एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो पढ़ाकू होंगे, जो पढ़ाकू प्लस मेहनती बच्चे होंगे वो होंगे उसमें, तो उनमें से वो क्या करेंगे कंपनी वाले, जो मेहनती बच्चा है, इंटेलिजेंट है, उनके काम क्या है उनको उठा लेंगे, जो रट्टू होता है उनको छोड़ देंगे। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, हाँ मैं समझाता हूं आपको। सिर्फ मार्क्स जो है आपका वो क्या करता है, मैं पहले बता चुका हूं, आपका एक तरह का बोल सकते हो एंट्री देता है। कहां एंट्री देता है, इंटरव्यूअर के रूम में एंट्री देता है, जॉब नहीं दिलाता ये, बट ये स्टेप है, पहला स्टेप है टू गेट योर सेल्फ इन टू द इंटरव्यूअर रूम। एंट्री पाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आपके पास मार्क्स होना चाहिए। वहां पर जाके मार्क्स काम नहीं आता है, वहां पर बस हाँ भाई क्या आता है बताओ, क्या काम कर सकते हो बताओ, ये काम, चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करा कल से आ जाना, या फिर कितने जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, कितना सैलरी है बात करेंगे। ऐसे ही होता है इंटरव्यू। आपको मैं समझाऊं तो प्रैक्टिकली समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। दिस इज द वे बेसिकली पीपल आर रिक्रूटिंग, बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे का जॉब लगा है इस साल, मैंने उनसे डायरेक्टली बात करा है, राइट। कुछ तो हमारे लिए पार्ट टाइम काम करते हैं, उनका भी जॉब लगा है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख, इवन मोर देन दैट। सो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ क्या है, बिकॉज मैं हमेशा ईगर रहता हूँ उन लोगों के एक्सपीरियंस को सुनने के लिए, क्या लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर चीज़ में। बिकॉज सिर्फ एजुकेशन फील्ड का नहीं, मतलब डिफरेंट और फील्ड का भी जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, वो क्या है, स्टूडेंट हैप्पी फील नहीं करते हैं, वो हमेशा थोड़े टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं। इस पर भी कुछ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। कुछ ये शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी आपके साथ। सो ये एंट्री हो गया, स्टेप 1 हो गया, और ये समझ आ गया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर आपका क्वेरी होगा कुछ लोगों का, सर मैंने 12th किया ही नहीं, मैं 10th के बाद डायरेक्टली क्या करा, डिप्लोमा करा, ठीक है, और डिप्लोमा में मेरा 60% है और बीटेक में 60% अबव या फिर 60% मिनिमम है, तो मैं एलिजिबल हूँगा, तो मेरे लिए सेम क्राइटेरिया होगा। हाँ आपके लिए सेम, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ बच्चों का केस क्या होता है, केस 2 लेते हैं, डिप्लोमा किया है, 12th भी किया है और 10th भी किया है। 10th में 12th में मान लो 55% है और 10th में आपका मान लो 60% है, बाकी 60 से अबव है। 10th में 60 से अबव, डिप्लोमा में 60 से अबव, बीटे में 60 से अबव, बट 12th में 55% है। अब क्या करें जी, अब देखो एक बताता हूं आपको। अगर आपका डिप्लोमा 3 साल का है, मतलब आपका एडमिशन 12th बेस पर नहीं हुआ है, तो भाई इसको किसी को बताओ मत कि आप 12th करे हो। जहां से क्या होगा, पूछेंगे भाई आप 2 साल क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हैं कि 2 साल मेरे को डिप्लोमा करना था, मतलब कुछ भी बहाना बनाना है, सॉलिड बहाना। क्या सॉलिड बहाना होगा, ताकि वो इंटरव्यू थोड़ा सा खुश, मतलब उसको पता लग जाएगा, हालांकि अगर वो चाहेगा तो। बट देखो इंटरव्यू का मन है ना, अगर उसको सिलेक्ट करना है तो आपको पूछेगा भाई मेरा शर्ट कैसा लग रहा है बताओ, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर का मन होगा आपको सिलेक्ट नहीं करना, पता है क्या बोलेगा, उस रूम में जो सर बैठे हैं उसके शर्ट का कलर बताओ। मतलब एग्जांपल बता रहा हूं,
ठीक है, तो उस पर डिपेंड, आपको देख के 80% सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरव्यू वाले, 70-80% सिलेक्शन देख के एंट्री से ही सिलेक्शन हो जाता है, माइंड में सिलेक्शन हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको उस टाइम दिखाना होता है कि हाँ आपके अंदर कुछ है जो आप कंपनी के लिए कुछ कर सकते हो, और ये सच है, राइट, ये चीज़ होता है। बिकॉज मैंने खुद इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, देख के हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये हमारे काम का है, हमारे को फ़ायदा पहुंचा सकता है और इसको ही फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ इंटरव्यू दिया वहाँ पे मुझे आंखों से पता लगता है इंटरव्यूअर का, जहाँ पर मैंने काम करा है, कि हाँ भाई यहाँ पर तो पक्का मेरा सिलेक्शन है। लगभग 95% टाइम्स मेरा जो प्रिडिक्शन था हुआ है। खाली एक जगह मतलब सिलेक्शन होगा, लेकिन हुआ नहीं था आज तक लाइफ टाइम जितना जगह पर इंटरव्यू दिया है, राइट। तो बता रहा हूँ आपको उस चीज़ से, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास, आप बोलोगे सर 10th में 60 है, 12th में 55 है, लेकिन 12th बेस में डिप्लोमा करा फिर बीटेक करा, तो भैया कोई ऑप्शन है नहीं, क्या कर सकते हैं आप तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो बहुत सारे बोलते हैं सर, ये हॉस्पॉस थोड़ा सा हो गया, बहुत सारे बोलते हैं सर मेरा तो मार्क्स 10th में भी कम है, 10th में मान लो लेस देन 60% है, 12th में भी लेस देन 60% है, बट बीटेक में मेरा 80% है। अब मैं क्या करूँ जी, मैं तो फंस गया, मैं तो बहुत मेहनत करा। देखो इस केस में क्या होता है ना, आप हो सकता है इनिशियली आपका जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका एक क्राइटेरिया है इंटरव्यू देने का, वहाँ पर ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस केस में क्या करिएगा, मतलब क्या हो रहा है भाई ये, इस केस में क्या कर सकते हैं आप, मेरे हिसाब से जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप क्या करिए, आप स्टार्टअप ट्राई करिए, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप ट्राई करिए। आप बोलोगे स्टार्टअप से क्या फायदा मिलेगा, मिलेगा समझाता हूं। स्टार्टअप ट्राई करिए, और स्टार्टअप मतलब स्टार्टअप में जॉब के लिए ट्राई करिए। स्टार्टअप क्या होता है, एक आइडिया से बनता है। अगर आप राइट स्टार्टअप में आप ज्वाइन करते हो, बोल सकते हो फ्यू 8-10 बंदे काम कर रहे हैं, वहां पर ज्वाइन करते हो और कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है, तो आपका काफी शानदार ग्रोथ होता है, मजेदार ग्रोथ होता है। बिकॉज कंपनी वाले प्रेफरेंस उसी को देते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, गूगल के सीईओ जो हैं, ट्विटर के सीईओ जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो सीईओ हैं, आप जरा उनके बारे में पता करना कितने साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। नॉट लेस देन 7-8-10 ईयर्स, कोई 15 साल से काम कर रहा था। जरा सोचो, 15 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है, तभी उसको पोस्ट मिला है। तो मेरा बोलने का मतलब है, स्टार्टअप में आप अगर स्टार्टअप बढ़िया आइडियाज़ का है, हालांकि देखो जो उल्टा पुल्टा आइडियाज़ के स्टार्टअप होते हैं, चलने का स्टार्टअप चल जाता है मतलब देखो मैक्सिमम स्टार्टअप 6 महीने में फेल हो जाते हैं, पैसा ही नहीं होता है, फेल होने का रीज़न ही होता है, पैसा ही नहीं होता है। पैसा कहाँ से आता है, प्रोडक्ट सेल से, रेवेन्यू से। तो जो स्टार्टअप फोकस नहीं करता है रेवेन्यू पर, खुद स्टार्टअप फेल हो जाएगा आज नहीं तो कल। बड़े स्टार्टअप भी फेल हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आप देखो, थोड़ा देखो स्टार्टअप का क्या फंडा है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट का, फिर ज्वाइन करो, ठीक है। थोड़ा सा इतना जितना आपको ऑप्शन मिलता है वही, हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले तो कहीं भी ज्वाइन कर लो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो। तो स्टार्टअप में क्या होता है, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने का चांसेस रहता है अगर आप स्टार्टअप चूज करते हो वाइसली। स्टार्टिंग मत देखो बड़े बड़े बिल्डिंग, आप देखो कि भाई मेरे को स्टार्ट कहीं से भी करना है, छोटे से करना है, मेरे को सीखना है। और स्टार्टअप में ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है, नंबर ऑफ वर्क आपको काम कर मतलब नंबर चीज़ें आपको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सब चीज़ तो नहीं आएगा, सीखना पड़ता है। और सीखना ही क्या है, लाइफ में ग्रोथ का एक नंबर 1 तरीका है, चाहे किसी भी फील्ड की बात करो तो, ठीक है। बिकॉज हर चीज़ हमें पता नहीं है और हर चीज़ आप दूसरों से ले नहीं सकते किसी भी चीज़ का, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस रहना पड़ेगा और टाइम से पहले एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। तो और एक बात, बीटेक में परसेंटेज लाइए, नॉलेज लाइए, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए, हाथ का स्किल्स अपना डेवलप करिए, यही बेस्ट तरीका होता है अच्छा लाइफ जीने का। साउंड पोल्यूशन करके ही छोड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय और गुड लक, थैंक यू।